गुड मॉर्निंग ऑल। आवर नेक्स्ट चैप्टर 9 सोइल। सोइल मीन्स मिट्टी। आप सब जानते हैं सोइल के बारे में, जैसे कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए जो सोइल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सोइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक बहुत ही नेचुरल और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। सोइल इज़ इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर फॉर ऑल थिंग्स। सोइल डज एन इंस्परेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आप सब जानते हैं कि सोइल का जो बेसिक है, जो सोइल के बेसिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्यों सोइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सोइल कहीं ना कहीं प्लांट से रिलेटेड है और प्लांट कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड है। मतलब हम पूरा जो है इस नेचर से एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं और कहीं ना कहीं सोइल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है हमारे इस लिविंग जो हमारी जो लिविंग लाइफ है उसके अंदर। सोइल टाइमिंग विथ लाइफ। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहली एंड बुजो ऑब्जर्व द अर्थ वॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सोइल। पहली वंडर्ड वेदर द अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सोइल। इस तरह से जिस तरह से अर्थ वॉर्म रहते हैं वैसी तरह से सोइल में भी कई तरह के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल आप देखिए, इस ग्लास के अंदर आपको सोइल की लेयर्स दी हुई है। इस लेयर्स में आपने देखा फर्स्ट लेयर ह्यूमस है, सेकंड वाटर है, फिर क्ले है, सैंड है, ग्रेवल है। हमने इस एक्टिविटी में क्या कर रखा है, टेक अ लिटिल सोइल। हमने थोड़ी सी मिट्टी ली। ब्रेक द क्लम्प विद द हैंड ऑफ पाउडर इट। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर। हमने हाथ में उसका थोड़ा सा पाउडर लेकर एक जो ग्लास जो कि पानी से भरा है हमने उसके अंदर लिया है। द क्वार्ट फिल्ड विथ वाटर, और उसको वाटर से फिल किया है। एंड द एड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट, और उसमें क्या ऐड किया हमने, हैंडफुल सॉइल। स्टिर इट, उसको थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने चाहिए। वेल विथ अ स्टिक डिजोल्व द सॉइल एट द स्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर सम टाइम्स आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व लैंड आंसर द फॉलोइंग। जब आप ग्लास में इनको डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक आपको अलग अलग लेयर उसमें नज़र आएगी। तो जो फर्स्ट लेयर जो ह्यूमस जो डेड प्लांट्स जो होते हैं वो आपको सबसे ऊपर के पार्ट में नजर आएगा, फिर वाटर नजर आएगा, उसके बाद क्ले सोइल जो चिकनी मिट्टी होती है वो, फिर सैंडी सोइल आपको उसमें बालू रेत नजर आएगी, और ग्रेवल जो कि लास्ट में जो भी हेवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब लास्ट में तली में सरफेस में बैठ जाते हैं। उसके बाद ह्यूमस क्या होता है कि जितने भी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स है वो मिट्टी की सरफेस पर डिजोल्व होकर वो उसको मिट्टी को फर्टिलाइजर करने का वर्क करते हैं। वो जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यू प्रॉब्ली नो दैट द सोइल इज फाउंड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। जो सोइल की जो रॉक्स होती है वो बाय किसके, विंड, वाटर और क्लाइमेट के जो थ्रू है वो उस प्रोसेस जो होती है वो वेदरिंग कहलाती है, क्योंकि जो रॉक मटेरियल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेदरिंग में। द नेचुरल ऑफ एनी सोइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच हैज़ बीन फॉर्म्ड अ टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट। जो रॉक्स जो होती है वो उस फॉर्म में, सोइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो वेजिटेशन के में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू लेयर्स ऑफ द सोइल इज कॉल्ड द सोइल प्रोफाइल। ये जो लेयर जो बनी है इसी हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं। कैसे लैंड के अंदर एक किस तरह से सोइल प्रोफाइल बनती है, 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ए हॉरिजॉन, सेकंड बी हॉरिजॉन और थर्ड सी हॉरिजॉन और लास्ट है बेड रॉक्स। फर्स्ट में आप देखेंगे जो सोइल होती है ए हॉरिजॉन में वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड में आप देखेंगे कि मिट्टी के जस्ट नीचे मिट्टी होती है लेकिन उसमें कुछ क्वांटिटी में स्टोन होते हैं। नेक्स्ट सी हॉरिजॉन में आप देखेंगे कि थोड़े से बड़े स्टोन उसमें नजर आएंगे आपको, और लास्ट वाला जो है बेड रॉक्स उसमें आपको बड़े पत्थर उसमें नजर आएंगे। तो ये जो है ये लैंड के अंदर जो हॉरिजॉन होता है सोइल का वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ सोइल नॉट अ लेयर। जो टॉप सरफेस होती है सोइल की वो लेयर के ऊपर की तरफ होती है। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डीच वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सोइल। मतलब कुल मिला के जो मैंने अभी आपको समझाया 4 लेयर उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है सोइल टाइप्स, कि कितने टाइप्स के जो सोइल होते हैं। एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल, दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल ऑफ फ्रॉम्ड दैट
इज द प्रेजेंट रॉक, द मिक्सचर ऑफ रॉक्स पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सोइल। जो मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स का, रॉक पार्टिकल्स में क्या आते हैं, आप सैंडी सोइल ले सकते हैं, आप और भी ह्यूमस ले सकते हैं। जो ये जो पार्टिकल्स, जो मिक्सचर पार्टिकल्स होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सोइल। मतलब सोइल की आप ये डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो कि द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सोइल। लिविंग ऑर्गेनिम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट्स, रूट्स एंड अर्थवर्म आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोइल। फिर सेकेंड नंबर पे हमारा आता है सैंडी सोइल। अब सैंडी सोइल क्या होता है, द सोइल इज क्लासिफाइड बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज। आपने देखा होगा कि जो सोइल जो होते हैं उनके पार्टिकल के अकॉर्डिंग वो कई तरह के साइज़ के होते हैं। इफ़ सोइल कंटेन ग्रेटर प्रॉपर अ बिग पार्टिकल इज कॉल्ड सैंडी सोइल। जो सबसे ग्रेटर और बिग पार्टिकल से होता है उसे हम बोलते हैं सैंडी सोइल। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से हाई होते हैं, देन इज कॉल्ड clay soil. If the amount of large and fine particles is about the same and the soil is called loamy soil. यहाँ पर जो सबसे हायर पार्टिकल्स का जो सोइल होता है वो होता है क्ले सोइल, लेकिन जो लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं लोमी सोइल्स। दस सोइल एज ए क्लासीफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी। इस तरह से 3 पार्ट्स में सोइल को हमने डिवाइड किया है। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने पार्ट्स होते हैं सोइल के, तो 3 पार्ट्स होते हैं, सैंडी सोइल, क्ले सोइल और लोमी सोइल। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज सोइल हैज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉपर्टीज़। जो सोइल की जो साइज़ की जो पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। सैंड पार्टिकल आर क्वाइट लार्ज, सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, वो आपस में एक दूसरे को क्लोज नहीं कर पाते हैं मिट्टी की तरह। सो दे आर अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम, इसलिए उनके बीच में क्या होती है लार्ज। आपने देखा होगा कि सैंडी सोइल को जब आप हाथ में लेते हैं तो वो कैसे बिखर जाती है, वो आपस में कनेक्ट नहीं होती। दिस स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, इसकी जो स्पेस है वो फिल्ड होती है एयर से। वी से द सैंड इज वेल एरियाडेड, वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रो द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल ऑफ जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो वाटर है उसमें वो आसानी से उसमें फील हो जाता है। सो सैंडी सॉइल ट्रेंड बी अ लाइट वेल एरियाड रेदर ड्राई, जो सूखा एरिया होता है वहाँ पर आपको सैंडी सॉइल मिल जाएगी। क्ले पार्टिकल बीइंग मच स्मॉलर, जो क्ले पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉलर होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। और क्ले सॉइल को करने के लिए वाटर की नीड होती है, उसमें बहुत ही लेस एयर होती है, एयर उसमें फील नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा लोमी सॉइल। द बेस्ट टॉप सोइल ऑफ ग्रोइंग प्लांट इज लोम। लोमी सॉइल इज मिक्सचर ऑफ द सैंड। जो लोमी सॉइल होता है वो मिक्सचर होता है किसका, ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम, जो ग्रोइंग जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। टॉप सॉइल जो होती है सबसे ऊपर की सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस भी होता है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से मीडियम होते हैं, ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। उसमें मिट्टी जो आपस में एक दूसरे को जॉइंट करके रखती है, इस तरह का जो सॉइल होता है वो लोमी सॉइल होता है, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे जो प्लांट्स जो हैं वो आपस में कैसे ग्रोथ करते हैं सॉइल में। तो टुडेज आवर टॉपिक इज़ फिनिश, नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू अगेन।